हाँ पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत क्या आएगा आंसर? कितना डोप से इसको किया है? 8 टू द पावर 1/3। कैपेसिटी 1/3 टाइम्स होता है, पोटेंशियल 2/3 और एनर्जी 5/3। यस, तो ये हो जाएगा 8 पावर 1/3 कितना? कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 2। टू स्पेयर्स ऑफ एयर बी ऑफ रेडियस 4 और 6 इनिशियल चार्ज दिया हुआ है, क्या बात है, उनको फाइन वायर से कनेक्ट कर दिया, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग 1 टू। तो पहले आप निकाल लो कि इनिशियल फाइनल चार्ज कितने होंगे। यस, क्या फॉर्मूला है? Q1 is equal to R1 upon R1 plus R2 into Q, है ना? तो R1 कितना है? 4, 4 डिवाइडेड बाई 10, 4/10, और ये टोटल कितना है? 120। तो 4/10 इंटू 120, 48। यानी कि पहले इस पे चार्ज था 80 और अब कितना है? 48। तो चार्ज चला गया, कितना चार्ज चला गया? 80 माइनस 48, 80 माइनस 48 कितना? 32 from A to B। Yes or no? 32 microcoulomb from A to B has gone. Go Goa, gone. Yay! Question number 4. The diameter of each plate of an capacitance is 4. यानी कि ये कैपेसिटर में प्लेट्स जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, दे आर सर्कुलर प्लेट्स। तो उसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या भाई कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया पाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद है क्या? 8.8। समझ गए क्या? यस। टू मेक द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर डायमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुन लो पहले, फिर तुम लोगों को जो बोलना है ना वो बोल देना। आई मीन ओके, पहले मेरी बात सुन लो। तो मैं ये बोलना चाहता था कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को बराबर करना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि एक मेटल स्फीयर का तो यही होता है कैपेसिटी। गलत पढ़ा है? तो यहां से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो आराम से डी निकल, क्या आ गया? डी। ए क्या बोलती? ए मतलब 4 पाई आर, और एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर। भाई ने भाई को रेडियस कितना दिया है? नहीं, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4, और इसका रेडियस कितना है? 10। ओ माय गुडनेस, कितना आ गया? 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर? मीटर मीटर, 0.1 मीटर। ऐसे आएगा। तो सेंटी में बदल दो, 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर माइनस। अरे गधे बच्चों, समझ रहे हैं क्या? 0.1 मीटर है ना, 1 मीटर में 100, सॉरी तो गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि ये सही किया क्या? रुक जाएगा। The diameter of each plate of capacitor to make the capacitor equal to 20 centimeter diameter square, 4 pi epsilon naught r into this. The distance between the plates D is equal to A upon 4 pi r, area कितना? pi r square, इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 पाई तो करिए, रेडियस कितना? सही तो किया है, 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। वो 0.1 ही होगा। यस, थर्ड ऑप्शन। समझ रहे हैं आप लोग? समझ जाओ, समझ जाओ, इतना दिमाग नहीं लगाने, समझ जाने। हाँ वही आंसर है, क्योंकि आपको तरीका आना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट a by d is equal to 4 pi एप्सिलॉन, यही था ना साइड से।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और स्फेरिकल का केवल स्फीयर का कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है। अगर बाहर वाले को ग्राउंडिंग किया तो, अंदर वाले को ग्राउंडिंग किया तो 4 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस है। यस और नो? अरे हाँ या ना? गलत है? तो ये देखो वही बकवास आ रहा है फिर से। क्वेश्चन नंबर 5, a spherical condenser has inner and outer sphere of A B. The space between the two is filled with air. The difference between the capacities of two condensers from when outer sphere is done and when inner sphere. जब outer को करेंगे तो क्या आता है आंसर? 4 pi epsilon naught A B upon B minus. जब अंदर वाले को करते हैं तो काट डालो, आंसर आ गया ये भाई। सही है ना? डिफरेंस निकालना है क्या? दिस माइनस दिस, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p माइनस है तो कॉमन आ गया। अब ना मुझे भी तो कर लेने दे कभी। अब देखो जब आओ आओ ऐसे क्या कॉमन है? p क्या बचा? क्यों भाई? कॉबॉय कॉबॉय आज के बाद कभी टी शर्ट नहीं पहनेगा देख, अभी तो क्लास बाकी है। रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, the amount of work done in increasing the voltage across the plates of capacitor from 5 to 10 is W, and work done increasing from 10 to 50, half C V2 square minus V1 square. Simple. तो पहले क्या बोलते हैं? वर्क डन इज डेल्टा यू ना, डेल्टा यू इज स्टोर्ड एनर्जी। क्या स्टोर्ड एनर्जी हो? कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा आंसर? पहले कहां से कहां बढ़े? 5 से 10, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर कहां से कहां? यानी कि 15 स्क्वायर माइनस दिस इज W1 अपॉन W2। W2 निकालना है। अरे कितना आएगा? 100 माइनस 25, 225 माइनस 90, 125 काट डन। 3/5, 3/5, तो W2 आ जाएगा 5/3, 1.67 W। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपने क्या करना है? आपसे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लगा सकते कि नहीं लगा सकते? इसको लगा डाला तो लाइव फिंगर डाला। अगला क्वेश्चन, क्या इसको शर्म आ रही है? मुझे जल्दी बता दो इसका आंसर। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 1/K। ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है COD की डिग्री। मैं बोला ABCD नहीं छोड़ना, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर? 4,000। क्या चाहिए तेरे को? हाँ दर्द है? बर्नॉल वगैरह मंगाओ क्या? दर्द है तो देखो। प्लेट सेपरेशन ऑफ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 mm। कितना घुसेड़ दिया? K बराबर 2, और थिकनेस कितना है? 1। हाँ तो नया कैपेसिटी क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? सेम ऊपर वाला है, क्या है? अरे हाँ यार, K का वैल्यू कितना है? 2, 1 माइनस 1/2, 1/2। यहाँ से D कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1 माइनस T/2D। ये तो पुराना वाला है जो कि कितना दिया है? 3 अपॉन 1 माइनस, ये कितना है और ये कितना है? गलत बढ़ा रहा है। तो 1 माइनस 1/4, 3/4 का उल्टा 4/3 इंटू 50, 20 माइनस। पूछ रहा है क्या खोपड़ी?
पूछा गया थोड़ा बहुत कि क्या कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो दिया था मुझे, बस वो सजा दिया। सजाने में तो आप लोग जो है एक्सपर्ट है ही सही। ठीक है, कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। क्या आता है भाई फॉर्मूला? अब देखो, आपको फॉर्मूले नहीं याद है ना, तो रोने बैठ जाओ, आप अभी रो लो, जितना रोना है अभी रो लो। एग्जाम के बाद आप रो नहीं पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स बताएगी अभी हमको लावन। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट नोट्स निकाल, तू भी निकाल शॉर्ट नोट्स, तू भी निकाल शॉर्ट नोट्स। अरे हाफ सी वी स्क्वायर तो एनर्जी है यार, किस पेड़ा बना रहे? तुमने शॉर्ट नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो याद होना चाहिए। वाला वाला वहां किससे पूछेगा एग्जाम में? इतना अच्छा अच्छा डिजाइन निकाला यार तुमने, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ अब याद आ गया। वो भी सही, 3 फॉर्मूले भाई, लेकिन एक तो याद हो। मैं तो सिर्फ एक की उम्मीद कर सकता हूँ ना तुमसे। 3 3 बोला क्या मैंने एक ही पूछा ना, वो भी नहीं आ रहा है। और ये देखो सी कैटेगरी का क्वेश्चन, क्या करेंगे हम लोग? वैल्यू भी तो नहीं डालना है, रोना आ जाएगा भाई। पता, हमारी बात सुन, तेरे को कुछ आता हो फिजिक्स में? नहीं आता, फॉर्मूला आता है। मेरे को कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए, कोई थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए। शुरू से मैं यही बोल रहा हूँ, बचपन से जब तुम छोटे से बच्चे थे ना, आज थोड़े बड़े हुए, तब से मैं यही बोल रहा हूँ, क्या? फॉर्मूला। और जब नीट का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद भी मैं यही बोलूँ, क्या? फॉर्मूला। और आप वही नहीं करते, क्या? तो बड़ा इसके 3 फॉर्मूले थे। पहला था क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, याद है? और आप देखो कि यहाँ पर अगर हम देखें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी लिख सकते हैं, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए को सी डी लिख सकते हैं। एक सी से एक सी कटेगा, सी बी स्क्वायर बाई 2। अब इसको यूएमडी से भी कर सकते, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले अलग। तो केवल यही फॉर्मूला ऐसा होगा जो कि न्यूटन आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। नहीं समझे आप? समझना पड़ेगा। जब चारों फॉर्मूलों के एक्सप्रेशन अलग अलग हो, तब आप दिमाग लगा के यूएमडी लगा दो, इसी का न्यूटन आएगा, बाकी का मैं प्रूव कर सकता हूँ। बैठो भाई। क्या हाफ सी वी स्क्वायर तो एनर्जी होता है, यानी कि जूल है, न्यूटन इनटू मीटर, और ये डिस्टेंस है मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया? ये बाकी से नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। इसको कहते हैं कि मुझे कैपेसिटी, कैपेसिटर नाम का चैप्टर पता भी नहीं है कि क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि यूनिट डायमेंशन का हमें उससे निकालना लगेज तुरंत। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा भाई, फॉर्मूला तो रन हो। अगला क्वेश्चन नंबर 10, a capacitor when filled with a dielectric has charge Q naught, voltage V naught, electric field. If the dielectric is replaced with another dielectric, K is equal to 9. पहले K कितना था? 3, अब K कितना हो गया? कितना टाइम्स K बढ़ गया? तो कैपेसिटी 3 टाइम्स हो गया, कैपेसिटी will become 3 times, electric field will become 1 by 3 times, electric field will become 1 by 3 times, that is the only option. नहीं समझे आप? समझे ना? और देखो, अगर यहां पर कैपेसिटर आइसोलेटेड है तो चार्ज तो वही रहेगा,
अब यहाँ पे पता तो चल नहीं रहा है कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है, तो जब तक नहीं दिया है तब तक हम मानते हैं कि डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड मानेंगे यानी कि चार्ज नहीं। तो पहले कितना चार्ज था क्यू नॉट, अभी भी क्यू कितना रहेगा, बट वोल्टेज चेंज हो है ना। और आपको पता होता है V बराबर ई डी, याद है कि नहीं, और डी तो आपने चेंज किया नहीं, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो गया, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा 1/3। नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, बाकी बात है ना। चलो आगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, फिजिक्स ये तो फिजिक्स पे लुटा है, ये बात है। देखो इन द फॉलोइंग नेटवर्क फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रो। बहुत सारे तरीके करने, जितने आपको पसंद आ जाए उतने तरीके से कर सकते। इसका निकालना राइट, ये दोनों सीरीज के पैरेलल में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 9, ये कितना बचेगा 9/2 मतलब 4.2, और ये 12 यानी कि 12 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा। तो अब आपको पता है ये दोनों सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा कि नहीं होगा, तो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों सीरीज में है इसलिए चार्ज सेम, तो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मुझे V1 निकालना है तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 टोटल वोल्टेज। अरे हाँ यार गलत पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है सर, गलत क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से काट लो, ये आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 13.5 जो भी आएगा 8 आ रहा है, कट रहा है क्या, ये बालक बोल रहा है 8, मैंने कर लिया इसकी बात पे विश्वास। अब कोई ये बोलता कि इसका बता, तो भाई ये दोनों तो पैरेलल में है, अब 12 में से 8 इसको मिल गया, इसको 4 और इसको भी 4। कोई बोलता है इनका चार्ज निकाल भाई, चार्ज C इंटू V, तो इसका C कितना 4.5 और इसका V कितना है 8 इंटू 4.5 राइट, 3 इंटू 4 और 6 इंटू 4, सबका चार्ज भी निकाल सकते हैं। कोई बोले एनर्जी निकाल दो, हाफ C1 स्क्वायर, वो निकालना है निकाल, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जो पूछना है पूछ, जो निकालना है वो निकाल, करते थोड़ी अब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया है प्लेट सेपरेशन D is filled with 3 dielectric materials इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि के इफेक्टिव होता है C/C0। अब आपको बताओ कितने कैपेसिटर है इसमें, कौन सीरीज कौन पैरेलल, K1 K2 पैरेलल में, ये दिक्कत। अब मैं बताऊंगा कैसे पता रखना है, इसमें जो प्लेट से ऐसे नहीं है, ऐसे, और ये डिस्टेंस, सो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर रहेगा सीरीज और डिस्टेंस के पैरेलल रहेगा, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर यानी कि अलोंग द डिस्टेंस रहेगा सीरीज, और प्लेट्स है ना, तो प्लेट्स के परपेंडिकुलर रहेगा सीरीज और प्लेट्स के पैरेलल रहेगा पैरेलल। तो प्लेट्स ऐसे है, तो ये दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के कैसे हैं पैरेलल और पैरेलल, बट ये दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर तो सीरीज, तो ये दोनों पहले पैरेलल और फिर ये सीरीज। मैं तो गधे के बच्चे कैसे बनाएंगे, लेकिन प्लेट देखना पड़ेगा ना बेटा, प्लेट्स ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर समझ गए ना। तो बेटा क्या करना है मुझे, बस फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो ये क्या है K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना, डिस्टेंस भी कितना A/2 अपॉन D बाई 2, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट पूरा एरिया, सेकंड डिस्टेंस ना 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 कट गया, और ये 2 कहां चला जाएगा, ये दोनों तो किस में आ गए, एक झापड़ खा गया पैरेलल, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 C0, यस, और ये इसके साथ किस में आ गया सीरीज, सीरीज का इसे निकालते भाई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C या 1 अपॉन K इज इक्वल टू
यानी कि 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c, सही है ना, प्लस, अरे हाँ है ना, और सी इक्विवेलेंट को के इफेक्टिव इनटू सी नॉट लिख सकते, गलत पढ़ा रहे हैं, मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो बता देना, नहीं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, सी नॉट से सी नॉट सब जगह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, ऑप्शन दिख जाएगा, करने का नहीं, अगर आप सही तरीका अपनाएं, गलत तरीका अपनाएंगे तो भी ऑप्शन दिखेगा, बट गलत होगा। ये चंपू है, ये इसमें कैसे करते हैं नामकरण, ये बी तो ये भी बी, ए इसको सी मान लो, ठीक है, कॉपरे में कौन कौन, ये कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी, ये कैपेसिटर किसके बीच में, सी तो लगाया नहीं मैंने, कहा गया सी तो लिख रहा है, ये तो ए और बी है ना, ये ए और ये सी और ये भी सी और बी, सी सी का पैरेलल, टू सी और सी का सीरीज 2c/3, c1 c2 अपॉन और 2c/3 और c का पैरेलल 2c/3 प्लस c 5/3c, तो 5/3 into 3, got it, you just guys are rocking, याद रख लोगे क्या, ऐसे क्वेश्चन आने वाले तो, हाँ फिर वैसा लगा, हाँ अगर बैलेंस होगा तो बीच वाले को उड़ा दो, एक सेकंड, 15 देखो 15, given several capacitor labeled as 8 microfarad 250 volt, find the minimum number of capacitor needed to get an arrangement equivalent to 60 and 1000 volt. शॉर्ट ट्रिक दिया कि नहीं, एक्चुअली ये इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, इससे ज्यादा वोल्टेज ये ले ही नहीं सकते, मैं आपको वैसे ही सिखा देता हूँ, 1000 वोल्ट चाहिए ना, तो होता क्या सब आइडेंटिकल है, तो 250 250 250 250 4 बार कितने हो गए 1000, अब ऐसे कितने भी आप पैरेलल में लगा दो 1000 ही रहेंगे, और आपको कितना कैपेसिटी चाहिए 16, अब आपने क्या किया 8 8 8 8 8 8 8 8 का सीरीज 8/4 कितना आएगा 2 आएगा ना 2, अब 2 2 2 16 चाहिए 16, तो 2 2 2 2 कितने बार 8 बार, 4 तो ऐसे 8 ऐसे 4 इंटू 8 32, अरे देखो चंपू बच्चों, शुरू से देख 8 बार छोड़ दे सर, 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, टोटल कितना हो जाएगा 150 वोल्ट, आपको 150, आपको टोटल कितना चाहिए 1000 चाहिए, तो कैसे होगा 250 250 250 250 हो गया क्या 1000, अब पैरेलल में तो कितना भी लगा होगा कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ही लगा, बट दिक्कत क्या हो रही है, केवल 4 लगाता तो 8 8 8 8 का तो क्या आ जाता 2 आ जाता, 2 थोड़ी चाहिए, कितना चाहिए हमको 60, तो 2 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा एक टाइम, पर हर एक रो में कितने हैं 4, कितनी रोज है 8 8 4 32, नहीं तो ये रहा फॉर्मूला डायरेक्ट, है ना, ये अच्छा है लेकिन इससे ज्यादा अच्छा वो है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सीरीज में डायरेक्ट वोल्टेज जुड़ते ही हैं, तो 250 250 250 हमको पता लग रहा है, 1000 चाहिए तो 4 उसमें ले सकते हैं, 4 से ज्यादा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 4 वो ले सकते हैं, बट हमको तो टोटल 16 चाहिए, वो 4 का तो 2 आ रहा है, 8 लगा दो ऐसे में, अबे यार यहाँ से सी दास, सी दास कितना 16, सी कितना विडास, और बी ऐसे का
ये ये वैसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो ऐसे सही, जैसे तो भी कैसे तो भी सही। सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। ये देखो, तो आपको पता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और एयर में तो सेम ही रहेगा। और इसने दिया हुआ है शायद से K2 बड़ा है, K2 बड़ा है तो K2 वाला ज्यादा घटेगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। K1 बड़ा होता तो सेकंड नहीं, ये नीचे जाता, ये थोड़ा ऊपर। अब सेकंड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एयर से भी, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला, टू कंडेंसर, कंडेंसर कैपेसिटर एक ही। Two condensers of capacity C and 2C are connected in parallel and these are charged up to voltage. If the battery is removed, बैटरी को क्या कर दिया, and dielectric medium of constant K is put between the कौन सा first condenser, then the potential at each condenser is, each condenser का पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर हमको, अभी बताओ। ये C and 2C, इनको V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, तो इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा V, इसका ही वोल्टेज, तो इसका चार्ज CV, इसका चार्ज CV, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अब क्या कर दिया, बैटरी को हटा दिया और इसमें क्या घुसेड़ दिया, तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मान लो अब हो गया V डैश, ये तो वही रहेगा बेटा 2C V डैश, और चूंकि ये आइसोलेटेड हो चुका है तो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो पहले कितना चार्ज है और बाद में कितना हो गया, KC V डैश प्लस 2C V डैश, P ने C को मार दिया, तो V डैश आ गया PV अपॉन K प्लस चार्ज कंजर्वेशन वोल्टेज। क्या कर रहा है, सही है, नहीं सही, नहीं सही, भाई C1 V1 प्लस C2 V2 भी लगा सकते। V कॉमन का है ना ये फॉर्मूला, कम ऑन गाइस दिस इज V कॉमन राइट, तो पहले तो V था तो CV 3CV, और अब K क्या, C1 क्या हो चुका है K, और ये हो जाएगा 2C, C ने C को मार दिया 2 था और 3V अपॉन K प्लस 2, ऐसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो ऐसे सही, कैसे तो भी, कैसे तो भी सही, सही जगह पहुंच जाओ। ये कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो इधर से, या इधर से निकाल के पकड़ो, ये कान पकड़ में आना चाहिए, तुम कैसे भी लाओ ये लेके आओ। अगला 20 माइक्रोफैराड is charged up to 500 connected in the parallel, 10 charged up to 200 V, come on guys again, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C, जब तक दिया नहीं गया है सेम पोलरिटी को कनेक्ट करना, और जब दिया जाए कि ऑपोजिट पोलरिटी को कनेक्ट करना तो C1 V1 minus C2 V2 upon C1, और हीट रिलीज का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, R C1 C2 upon C1 plus C2 V2, V1 minus V2, जोड़ेंगे तो V1 minus V2, और ऑपोजिट टर्मिनल जोड़ेंगे तो V1 plus V2, इससे ज्यादा सिंपल हम इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आया गाइस, 20 into 500 plus 10 into 200 अपॉन C1 plus C2 कितना हो गया 30, C1 plus C2, अभी इतनी तबियत तक नहीं कर रहे, अगर ठीक करेगा तो ये हो गया 10,000,
2000, 12,000, 12,000 अपॉन 30, 400। 1 2 1 2 इसको उठा के 1 2, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12। देखो हमको पता है क्या कुछ नहीं। देखो ये दोनों किसमें है, दो दो का पैरेलल कितना होगा, 4। ये 4 और ये 8 किसमें आ जाएगा, 3। 4 into 8 अपॉन, यानी कि 32 अपॉन 12। 8/3, 8/3, यानी कि ये पूरा कितना आ गया, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 12 अपॉन 4, और ये 4 और ये 4 किस में आएगा, पैरेलल। तो ये 8 और ये 1 किस में आएगा, सीरीज। 8 into 1 upon 8 plus 1, ये आया 8/9 और ये आया 8/3, ऐसा ही था ना। और फिर वो दोनों वापस पैरेलल में, 8/9 plus 8/3 का पैरेलल। एलसीएम क्या, 9 plus 24 है ना, ऐसा ही आएगा शायद से, हाँ 32/9, और ये किसमें है, सीरीज। तो 32/9c अपॉन 32/9 प्लस c इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन दिया यहाँ से, वो बोल रहा है कि c का वैल्यू निकाल के बता, तो मैं निकाल दूंगा ना c का वैल्यू, मेरे लिए 32/9c इज इक्वल टू 30 वोल्ट प्लस 9, तो 32 माइनस 9 माइनस 1c इज 32/9। 32 में से 9 गया तो 32 में से 9 गया तो 33, 23/9c इक्वल टू 32/9 से 9 क्या हो गया, तो ये आएगा 32/23। कैसा लगा जोर का झटका, धीरे से ही लगा कि जोर से लगा, फिर से बताओ, समझ गया ना। दो दो किसमें है, दो दो का पैरेलल, 4 और 8 का पैरेलल, सीरीज 8/3, 6 और 12 का सीरीज, 4 4 4 का पैरेलल, 8 और 1 का सीरीज, 8/9, 8/9 और 8/3 का पैरेलल, 32/9 और 32/9 और c का सीरीज इज इक्वल टू, अरे याद रख लोगे क्या, हाँ बन जाएगा क्या, जोर से बोलो, बड़े मजे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मराठी में 20। A capacitor of is connected is the internal resistance of the cell is 0.5, the amount of charge of the capacitor plate। ये आरसी सर्किट है, तो इसमें रेजिस्टेंसेस भी है और इसमें कैपेसिटर भी है। तो होते क्या है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल जाती है, समझ रहे ना, जब तक नहीं दी जाती तो कैपेसिटर को ओपन मानती, तो कैपेसिटर अगर ओपन हो जाती तो अपनी सर्किट कैसे बनती, क्या ऐसे नहीं बनती सर्किट, कि नहीं बनती। ओ माय गॉड, गलत पढ़ा है सही पढ़ा, तो इसमें कोई करंट जाते क्या बीच वाले ब्रांच में, तो करंट कहाँ जाते, ऊपर वाली ब्रांच में जाते हैं। ये दोनों किस में आते हैं, सीरीज में आते हैं। अरे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिए होते ना, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बोलते हैं, तो टोटल कितना हो गया 2 + 0.5, 2.5। अरे यार 2 + आइएगा अपनी भैया, यानी कि 1 एम्पीयर। अरे हाँ यार, आप ध्यान से सुनना, ये और ये पैरेलल में है कि नहीं है, नहीं है। अबे यार ये और ये पैरेलल में नहीं है क्या, कहाँ से आए होगा तुम लोग, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है ना, तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा ना, इसमें करंट कितना जा रहा है, इसका वोल्टेज होगा ही यार, इसका आई कितना है 1, इसका आर कितना है, इसका वोल्टेज कितना आया 2, वही वोल्टेज कैपेसिटर का होगा, तो कैपेसिटर का चार्ज चाहिए हमको,
तो C into V, तो C कितना है कैपेसिटर का 5 और वोल्टेज कितना आया 2, तो 5 टू सा देखो भाई सबसे पहले सर्किट को सिंपलीफाई कर, सर्किट को सिंपलीफाई करना कैपेसिटर के तोते उड़ा दे यानी कि उसको खोल दे। कैपेसिटर जैसे ही खुलेगा तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, फिर बाकी करंट निकालना, फिर देखना कैपेसिटर के पैरेलल में कौन है, उस रजिस्टर का वोल्टेज निकालना और फिर Q बराबर C। नहीं समझा? जैसे मान लो मैं इसी सिचुएशन को ऐसा है ना, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा घुमा के, पूरा भी घुमा सकता था तो थोड़ा सा ही घुमा, घूम गया। बताओ कैपेसिटर का चार्ज बताओ, ऐसे पूछते कैपेसिटर का चार्ज बताओ, है ना? तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैपेसिटर को खोल देंगे तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा इसमें जाएगा, तो 3 और 5 8, तो करंट आ जाएगा 16/8 कितना 2 एम्पीयर। अब ये किसके पैरेलल में लगा है, तो जो वोल्टेज 3 का होगा वही वोल्टेज इसका होगा, और 3 का वोल्टेज आई आर, आई कितना आया आर कितना है, तो कितना आया, तो उसका चार्ज C into V, C कितना और V कितना, तो कितना 18 माइक्रो। नहीं समझा? तरीका समझो, तरीका तरीका समझोगे तो हो जाए, क्योंकि सिचुएशन आ सकते हैं, बताओ स्टेबल यानी कि स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, तो आपको खोल देने का उसको, क्योंकि कैपेसिटर खुलता है इंडक्टर बंद हो जाता है। 21 को देखेंगे, ये प्लेट कैपेसिटर, हाँ तो हमने करना कुछ नहीं है, सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम बना, ठीक है? कौन कौन एक साथ है, हम साथ, यस, ये तो है बड़ा बैटरी और ये छोटा। पहला कैपेसिटर किसके बीच में, 1 और 2, तो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 1 दिस इज 2। अगला कैपेसिटर 2 and 3, दिस इज 2 दिस इज 3। अगला कैपेसिटर 3 and 4, दिस इज 3 दिस इज 4। अगला कैपेसिटर 4 and 5, दिस इज 4 दिस इज 5। कितने कैपेसिटर हो गए, 1 2 3 4, सबके सब किसमें है, पैरेलल, सबका वोल्टेज कितना होगा V, तो 4C, और ये प्लस प्लेटें होंगी सारी, जो प्लस प्लेटें होंगी ये सब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। अब उसने क्या बकवास किया वो देख ले, द चार्ज ऑन द प्लेट 1 and 4। अब प्लेट 1 कहां पर है, प्लेट 1 ये रही, तो उस पर चार्ज आएगा प्लस CV। अरे हाँ यार, C कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A/d3, ये आ गया पहली प्लेट पर। और किसका, फोर्थ प्लेट, फोर्थ प्लेट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -2C, नहीं समझे, तो ये आ जाएगा -2 एप्सिलॉन नॉट A/d। कोई बोलता तीसरी पे चार्ज होता, तीसरी वही 2CV 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 2CV, कोई बोले क्यों, तो बता क्यों, -2CV 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 खत्म। अरे याद रख लोगे भूल जाओगे, ऐसे बनाना एकदम आप, और फिर आप स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, सी लिखा हो आपको ऐसे ही याद रखना कि ये ऐसे आने वाला है और इसका आंसर ये है। इसमें केवल पहली प्लेट ही ऐसी है जो कि केवल CV है, फिफ्थ वाली भी फिफ्थ वाली भी CV है, नहीं समझे? अच्छा एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ, कभी कभी मेरे मन में रह जाएगा, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज Q1 दे देता है, यहाँ पे चार्ज Q2 दे देता है प्लेट्स, तो बाहर कितना चार्ज आता है पता है आपको, Q1 प्लस Q2/2, ठीक है, और यहाँ चार्ज आ जाता है Q1 माइनस Q2/2, और यहाँ जाता है Q2 माइनस Q1/2, ये पता होना चाहिए। अब कोई गधा बोले यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से ले, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ले रहा,
यानी कि ई बीच वाला जो होगा वो आप क्या करना, क्यू अंदर वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर वाला जो भी चार्ज, ठीक है, कोई बोले यहां का, यानी कि ई बाहर वाला, ई बाहर वाला निकालना है तो क्यों बाहर वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कोई बोले यार पीडी निकालो दोनों के बीच में, डेल्टा वी तो ई इंटू डी करते हैं, बट ई कौन सा, मिड वाला इंटू डिस्टेंस। कोई बोले कैपेसिटी निकालो तो कैपेसिटी क्यू बाई डेल्टा, बट क्यू कौन सा वाला, बीच वाला, बीच वाला अपॉन डेल्टा। इतनी सारी चीजें याद रख लेंगे आप, रखना पड़ेगा आपको, आ जाएगा एग्जाम में, रोना पड़ेगा नहीं। जैसे मान लो बताओ, 4q प्लस 2q 6q बाई 2, तो ये 3q, अब ये टोटल 4q था, तो ये q और ये पक्का माइनस। अब कोई गधा पूछे ई मिड बताओ, तो बहुत साफ सिंपल है, क्या फॉर्मूला है, अंदर वाला अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला कितना है, तो q अपॉन एप्सिलॉन, डायरेक्शन तो पता, प्लस से माइनस। कोई गधा बोले यहाँ का पता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ का सिर्फ इसकी वजह से 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई बोले डेल्टा भी पता, ईडी ईडी ई बीच वाला q अपॉन, कोई बोले कैपेसिटी बता, तो सी बाई डेल्टा मतलब ये q बाई डेल्टा कर लोगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है, ये तो आना ही था। कैपेसिटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज कितना भी दो, कितना भी कुछ दे दो, एक पैरेलल प्लेट दे दी आपको कैपेसिटर, उसका कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ही हो। सी का फॉर्मूला वैसे तो q बाई डी होगा, बट वो q और v पे डिपेंड नहीं करता, वो तो डिपेंड करता है मीडियम पर, है ना, डायमेंशंस पर, है फलाना ढिमकाना पर, तो इसलिए वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ही आएगा। यस और नो बेटा, आप प्लीज इसको अच्छे से गौर करें, गौर फरमाइए, है ना, याद रख लोगे भूल जाओगे, नोट्स में है ना, नोट्स में तो है बट वो इंपॉर्टेंट है। अभी वैसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें नोट्स में है लेकिन मैं यहाँ नहीं बता, हो सकता है ऐसा बहुत सारा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगा। 23 को देखो, if qf is the free charge on the capacitor plates and qb is the bound charge। एक्चुअली क्या होता है, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखोगे, मान लो ये कैपेसिटर प्लेट एक तरफ प्लस और एक तरफ, और ये कैपेसिटर का चार्ज q है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, तो इस डाइलेक्ट्रिक में भी एक इंड्यूस चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं क्यू इंड्यूस, और उस क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला होता है q इंटू 1 माइनस 1 बाई, और q को आप चाहे तो c इंटू v लिख दो, तो ये आ जाता है k c v नॉट 1 माइनस 1, यानी क्या जाता है c v नॉट k माइनस 1, ये सब लिखा हुआ है। और धंधे में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, जेई मेंस से पूछना है, इसका आंसर ये आता है। अब देखो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जिसको फॉर्मूला याद है वो ठोक के आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, नो वैल्यू नथिंग, ओनली फॉर्मूला। इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्या पढ़ो, फॉर्मूले पढ़ो, याद रख लोगे क्या, और अगर वोल्टेज दिया हो तो ऐसे कर, सी वी नॉट के माइनस। ओ माय गुडनेस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इन द गिवन सर्किट हैज पार्शियल वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज निकालना, क्या करेंगे, को काटे फिर से, कैपेसिटर को खोल डालेंगे, कैपेसिटर को खोल दो, क्या बचेगा सर्किट में, वो ये कौन सा वाला बकवास हो जाएगा, R2 नहीं R1,
R1 किसी भी काम का नहीं है, तो फिर कौन में करंट जाएगा? सिर्फ R और R2, तो करंट आ जाएगा E अपॉन R प्लस, इसमें तो करंट है नहीं, तो ये किसके पैरेलल आ जाएगा? तो R2 का वोल्टेज निकाल लो, इसका चार्ज आ जाएगा C इंटू V, तो V बराबर आई आर, बट आई आर टू वैल्यू डाल दो, I का वैल्यू कितना है? E अपॉन R प्लस R2 इंटू R2। क्या हो रहा है? क्या बड़बड़ रेडियो की तरह कर रहा है? चल रहे पानी भर के लेके आ ठंडा, बॉटल साफ करके ला। अरे समझ में आएगा ये। अरे आज खड़ा खड़ा पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा पानी लग रहा है, बहुत बैठे बैठे पढ़ा, और तुम लोग तो क्या ऐसे बैठ करके बस देख, कुछ नहीं समझ। इतनी खुशी तो कभी हुई नहीं। सी नंबर देखो, मतलब 25, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है। A parallel plate capacitor has plate area A, separation D. It is charged to a potential difference V now. The charging battery is disconnected and plates are pulled apart to make 3 times the initial separation. तो वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट। अब देखो इसको बैटरी को हटा दिया है या लगा हुआ है? क्वेश्चन को पढ़ो। डिसकनेक्टेड मतलब चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। आपको वर्डन निकालना है तो U2 माइनस, और U का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2। क्या लगाएंगे? Q स्क्वायर बाई 2, क्योंकि चार्ज चेंज होने वाला, तो ये लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2 1 बाई C2 माइनस C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D चेंज किया कि नहीं किया? किया। पहले D कितना था? D था, अब कितना कर दिया? 3D। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो ये आ जाएगा 3D माइनस D। 3D माइनस D कितना? 2 से 2, तो क्या आया? Q स्क्वायर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। क्यों क्या होता है? CV। अरे क्यों क्या होता है? CV। तो ये आ जाएगा Q की वजह से, यानी कि C स्क्वायर V स्क्वायर D अपॉन, बट C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अरे हाँ यार, स्क्वायर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर V स्क्वायर D। एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट गया, है ना? क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट A V बाई D, है ना? ऐसे कुछ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई D। जब आप करना चाहोगे तो हो जाएगा, जब आप नहीं करना चाहोगे तो नहीं, क्योंकि इसमें वोल्टेज चेंज होगा, चार्ज चेंज नहीं। अब इसमें हाफ सी वी स्क्वायर लगाओगे तो गलत है, हाफ सी वी स्क्वायर से गलत है। इसमें लगेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि इसमें चार्ज चेंज नहीं हो रहा। चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाइए, और अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो हाफ सी वी स्क्वायर। यानी कि इसी क्वेश्चन में अगर बैटरी लगी हुई होगी तो मैं हाफ सी वी 2 स्क्वायर माइनस हाफ सी वी 1 स्क्वायर लगाऊंगा। समझ गए? हाफ क्यू वी तो कभी नहीं लगा। हाफ क्यू वी जो है वो कैपेसिटर के लिए नहीं, बैटरी के लिए यूज है, क्योंकि उसमें सी है नहीं। समझा? हाफ क्यू वी में कहीं पर भी सी है क्या? तो वो कैपेसिटर के लिए नहीं, वो फॉर्मूला बैटरी के लिए, where q is the charge flowing of the battery and v is the voltage of the battery। नहीं समझा? बता रहा हूं इसलिए समझ जा, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे। 26 को देखो, 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है, कैसे लगाएंगे? 6 आ जाए, ऑप्शन से जाना इसमें। पहला ऑप्शन है कब सबको पैरेलल में लगा, अरे 4 4 4 का पैरेलल तो 12 आ जाएगा, गड़बड़। दो को सीरीज में, एक को पैरेलल में, दो का सीरीज करो, 4 4 का पैरेलल कितना होगा? सॉरी 4 4 का सीरीज 2, और 2 और 4 का पैरेलल 6। सेकंड ऑप्शन। आओ ये आ गया भाई, आओ है। अगला पढ़ेंगे, अगला नहीं पढ़ेंगे।
देखो मैंने पहले बताया तीनों पैरेलल में आते हैं। 10, 5 और 9 का पैरेलल कितना? बाकी सब सीरीज, ये सब सीरीज। अपन की क्लास का होगा। हाँ। चलेगा ना, मैं करता हूँ फोन पे क्या? ठीक है। 7:30 ना। देखो ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो मैंने सर्किट पहले ही बताया हुआ है, तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। कितने बोल रहे हैं लड़की, तीनों जोड़ेंगे तो वो 24, 12 और 8 किसमें सीरीज। तो जब ऐसा होता है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C, यानी कि 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8 एलसीएम गया तो 24। 12 तो वही 24, 1 चौके 24, 8 के 24। नहीं समझे कितना आया ये? 6 बाई 24 यानी कि 4। और क्या पूछ रहा है ये? 4 तो एक में ही है वैसे, लेकिन और क्या पूछ रहा था? इसका चार्ज पूछ रहा है, इसका ही ना। अरे ये तीनों तो पैरेलल में है, तो इनका वोल्टेज निकाल लो, क्यू बराबर सी कर देना। नहीं समझे, ये तीनों पैरेलल नहीं यार, ये सर्किट है सब। नहीं समझे, इसका मतलब तो यही हुआ कि इन तीनों का जो वोल्टेज आएगा सेम नहीं होगा, तो इनको वोल्टेज निकाल दो। इनका चार्ज तो पता आपको नहीं लगा है, लग जाएगा C into D से कितना वोल्टेज लगा है टोटल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 60 लगा है, तो आराम से चार्ज निकाल ली। चार्ज क्या हो जाएगा? C into V। C कितना है? चार्ज, और V कितना है? 60 है ना, तो इसका चार्ज तो इतना निकल लो। अब इसका वोल्टेज निकाल, वोल्टेज होता है Q बाई C। इन सबका C मिला के कितना है? 24। तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 224 अपॉन 24 कितना है? 10 वोल्ट है, यानी कि इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी। अब उसको किसका चार्ज चाहिए? तो Q बराबर C 5 into 10। वैसे तो आंसर आ गया था, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल। अरे समझ में आया क्या क्या किया है? अगला करें बेटा, सो मत, जग जा, जग जा, जग जा, मुन्ना राजा जग। अगला पॉइंट देखो, उससे ओबीएस सी बात है, ये दोनों का वोल्टेज सेम होगा, V2 बराबर V3। और अगर ये V2 V3 बराबर है तो इन दोनों का सम इसके बराबर, यानी कि V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V2 इक्वल टू V3। आया? और चार्ज इनमें ही तो बटा है, तो चार्ज Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अरे हाँ यार, ये भी बहुत क्वेश्चन है। आई मीन यार, कुछ भी इससे अच्छा तो पोगो खेल लो।
नहीं समझ में आया? गाली क्यों दे रही है? हाँ? ये मुझे ऐसे ही बोलते हैं, जैसे खुन्नस निकाल रहा हूँ। फिर अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगा। बेटा इसको करते कैसे, याद है ना? कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है करके बट निकालना किसके अबाउट है, ए और बी। ए के साथ कौन है, 2, और बी के साथ कौन है, 4, और कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, 1 और 3। सारी प्लेटें हो गई कवर। पहला कैपेसिटर 1 और 2 के बीच, दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच, और तीसरा कैपेसिटर 3 और 4। तो ये दोनों किसमें आ गए, सी सी का पैरेलल, और 2C और C का सीरीज, 2C बाई 3। C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यस और नो? यस सर। 31। हाँ हो गया ना ये वाला? क्या आएगा आंसर? क्या क्या? हाँ, कॉमन पोटेंशियल थोड़ी है। बेकूफ बेकूफ हो गए क्या तुम लोग? क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। हाँ, two condensers C1 and C2 in a series are joined in the figure. Potential of A is, or potential of B is the potential of point D will be. कॉमन पोटेंशियल और इसका नहीं समझ में आता क्या? कॉमन पोटेंशियल कब आता है पता है क्या आपको? एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज दिया V1 पे, दूसरा कैपेसिटर है, उसको V2 पे चार्ज दिया, दोनों को जोड़ा तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो, उसको बोलते हैं V कॉमन। क्या यहाँ पे V कॉमन पूछ रहा है? तो तुम गधे की तरह क्यों लगा रहे हो? मैक्सिमम गधे बच्चे क्या लगा के आएंगे, क्योंकि उनको यही नहीं पता है पूछेंगे। अरे नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप गधेगिरी मत करो, भाईगिरी करो। भाईगिरी कैसे करते हैं आप समझो, वो बोल क्या, वो बोल रहा है कि इसका वोल्टेज कितना है V1 और इसका वोल्टेज कितना है, पक्का ना? ऐसे बोल रहा है। तो पोटेंशियल ऑफ A इज 0, सॉरी यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V, इसको भी मान लो। और फिर आपको पता है सर कि ये चार्ज बराबर ये चार्ज होगा, होगा कि नहीं? यानी कि Q1 बराबर Q, और Q क्या होगा, C into V। तो ये आ जाएगा C1 V1 माइनस V, और ये आ जाएगा C2 V माइनस। नहीं समझा? अब यहां से आप V कर लोगे इतना, ये वो भी सिखाओ। अरे हाँ यार, तो क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस देखियो V कॉमन, वो मान लो कुछ और आया होगा तो वो दैट इज नॉट V कॉमन।
ओके गाइस, यू नीड टू रिमेंबर। वो अलग कैसे आ जाता, मान लो ये V2 हो जाता हूँ तो फिर आंसर अलग आ जाता। क्या तरीका यार। क्वेश्चन नंबर 32। थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड है साथ, तो मान लो ये ग्राउंडिंग है तो जीरो, इधर जाएंगे तो प्लस से माइनस है ना, माइनस से प्लस। अरे वो तो दिख रहा है, प्लस से माइनस है, तो ये कितना होगा माइनस। ये क्या है, माइनस से प्लस से, नहीं समझा। यहाँ का x मान लो, यस और नो। अब आपको पता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को क्या कर देंगे यार, इसको क्या बोलते हैं, KC है, और Q होता है C इंटू V, तो इसका C कितना है 2 और इसका V हो जाएगा x माइनस 6। इसका कितना है C 2 और ये भी क्या हो जाएगा, बट इसका C कितना है 4 और इसका क्या हो जाएगा x माइनस C इज इक्वल टू, सही है कहां पर, यहाँ पर, ओके। अब ठीक है, तो देखो 2x 4x, 2 2 4 और 4 4 8, 6 2 जा 6 2 जा 10 क्या जरूरत नहीं करते, बैटरी का ही लफड़ा है ये प्लस 6 माइनस 12 24, 8 3 जा 24, तो ये 3 आ गया। अब किसका चार्ज चाहिए आपको, इसका चार्ज क्या होगा C इंटू, तो इसका C तो कितना है 2 और V आ गया 3। ये बैटरी गलत बनाया है। प्यारे बच्चों, अब आ रहा है सबसे खतरनाक क्वेश्चन 33। 33 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, झलक दिखाओ, डरना मत। हाँ ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाँ ये दोनों किसमें है सीरीज, 4 4 का सीरीज 2 2 और 4 पैरेलल 6, 4 4 का सीरीज 2 2 और 6 का पैरेलल, ये वही है वही है वही है वही है, पहले चेक तो कर ले। 6 बाई 6 1, 6 बाई 6 1, बीच वाला आया 6 6 का सीरीज 3, 6 6 का सीरीज 3 3 का पैरेलल, हवा में गया क्या, देखो ये गायब हो जाता, 6 6 का सीरीज 6 6 का सीरीज 3 3 का पैरेलल, सब हवा में ही कर देंगे हम, देखो सर हवा में तो आप कर रहे हैं, क्या ये भी एक ब्यूटी पार्लर इफेक्ट है, बैलेंस है ना, 2 2 का सीरीज एक, 2 2 का सीरीज 1 1 का पैरेलल, तो है ना, ये भी 1 1 का पैरेलल, 2 2 का सीरीज, बिना हाथ लगाए कर रहा हूं ऐसे दूर से। अब ये देखो एक और बकवास, ये तीनों किसमें सीरीज, 3 3 3 का सीरीज एक, 1 और 2 का पैरेलल, 3 3 3 का सीरीज 1 और 2 का पैरेलल, 3 3 3 3 का सीरीज 1 और 2 का पैरेलल, 3 3 3 का सीरीज, नहीं समझे, इधर आ जाओ, डर लग रहा है क्या इसका, नहीं नहीं डर लग रहा है, नहीं 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 डर डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलो इसमें नामकरण करते, नाम 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 नाम, कोई बोलेगा नाम नहीं कर रहा, एक्स और वाई को कोपरे में रखना होगा, जेड को कहाँ रखना होगा बीच में,
ये कैपेसिटर किसके बीच में है? Y और Z। ये कैपेसिटर किसके बीच में है? X और Z। ये कैपेसिटर Y और Z है ना, और ये कैपेसिटर X और Y। ये दोनों किसमें है? CC का पैरेलल 2C और C का सीरीज 2C/3 और 2C/3 और C का पैरेलल 5C/3। गलत है, सही। इधर आ जाओ, जीपी है, जीपी तो 1/C इक्वलेंट 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस, याद है? तो A अपॉन 1 माइनस R, A क्या है? 1/C है ना, और R क्या आ जाएगा? 1/2। 1/1 माइनस 1/2 कितना? 1/2C इज इक्वल टू 1/C इक्वल 2C। गलत पढ़ा दिया क्यों भाई? ऐसे क्या देख रहा है? गलत है, फिर ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। बेचारे बच्चे अकल के थोड़े। दो कैपेसिटर दिए C1 C2 सीरीज में लगा दिया है, वाह यार क्या बात है। पहले बोल रहा है C इक्वलेंट दो, 6 3 का 2 कैसे आ गया? 6 into 3 upon 6 plus 3 18/9 दो डिफरेंस है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों किस में लगे? सीरीज में वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V1 होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल वोल्टेज। अरे हाँ यार, कितना आएगा? 6। तो इसका 6 आया तो इसका कितना आ जाएगा? 12। फिर क्या बोल रहे? चार्ज चार्ज तो सेम होगा ना, तो जब चार्ज सेम होता है तो C इक्विवेलेंट नहीं लगा दिया, C इक्विवेलेंट तो 2 आया और भी है 18 30। जब चार्ज सेम हो तो आप डायरेक्ट C इक्विवेलेंट। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इन व्हिच डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज। आप दोनों बता, आप बता दो कि सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज 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 है सीरी, है सीरी। Sing a song for me. I could find white hours and fine with the flowers, consulting with the rain. So wonderful. तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A by D1, ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A by D। कैसे नो? क्या वैल्यू डाल सकते हैं? K1 एप्सिलॉन नॉट A by D1, K2 एप्सिलॉन नॉट A by D। आंसर हो जाएगा। नीचे वाला देखो, नीचे वाला आप बताएंगे सीरीज या पैरेलल? पैरेलल, पैरेलल में तो C क्या हो जाएगा? C1 plus C2 है ना, तो C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A1 upon D, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 upon D। हो जाएगा क्या हर किसी? शर्म आ रही है? जल्दी देख लो, जल्दी देखो, अरे जल्दी से बता दो आंसर। डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी बढ़ जाता, तो पहले कितना था? अब कितना हो गया? तो 110/50 कर दो तो K का वैल्यू आ जाएगा। अरे जिस प्रकार से फोर्स बढ़ता है ना, करता है, उसे डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि C मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ CA, तो K हो जाएगा C मीडियम अपॉन CA, यानी कि आंकड़ा बाई 5 2.2। यस, ओ नो 38 में शर्म आ रही है। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर 8
कितनी बार पेपर डाला है? एडी एडी। अरे मैं कितनी बार डालूं भाई, तुम्हारे बीएमटी वाले कितनी बार डाल रहे हैं, मैं क्या करूं। हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एडी। देखो फिजिक्स भी कैसी है, एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम, ये तो एनर्जी डेंसिटी होता है ना। अब देखो और फिर से हमारे पास 39 में जो है फिर से स्टैंडर्ड एग्जांपल आ रहा है। A parallel plate condenser is charged to a certain potential and then disconnect. Then separation of the plates is now increased by 2.4. And a plate of thickness 3 mm is inserted into it, keeping its potential constant. The dielectric constant of the medium. तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। पहले आप ये बताओ कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड है तो उसका चार्ज सेम रहने वाला है। यस, और चार्ज क्या होता है, C into V। अब ये बोल रहा है पोटेंशियल को भी सेम रखो। अरे भाई पोटेंशियल तो तभी सेम रहेगा जब कैपेसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि चार्ज तो सेम रहने ही वाला है। आप बोले पोटेंशियल भी वही होना चाहिए, तो कैपेसिटी भी वही, यानी कि C जूना यानी कि C ओल्ड बराबर C नॉट। C ओल्ड तो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, हाँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। रुको, a parallel plate condenser allows for certain moment to disconnect. The separation of the plates is now increased. Okay. पहले तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था, अब क्या कर दिया, डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया है ना, तो D प्लस समथिंग कर दिया है ना, लेट्स से D प्लस समथिंग। समझ गए ना आप लोग, समझदार है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A कितना बढ़ाया, तो D की जगह कितना कर दिया, D प्लस 2.4, बट बीच में क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक। तो फॉर्मूला लगाएंगे D डैश माइनस T 1 माइनस 1 बाई T। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, काट डालो, काट दिया, यहाँ से रिलेशन D डैश माइनस D will be T 1 माइनस 1, और ये D डैश माइनस T एडिशनल D जितना आपने बढ़ाया था ना, यहां से आप आराम से जो है K दिया नहीं हो, मैंने लिखा है दिया नहीं हो, वही दे देगा तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, खत्म। नहीं मैं बता नहीं रहा हूं, मैं प्रूव कर रहा हूं कि कैसे आता है। तो बेटा ये जो जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 2.4, वो आ जाएगा 2.4, और उसका थिकनेस कितना था, यहाँ से आराम से K निकालो, फाइव आ रहा है, अरे सुने, तो बस ये आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 0.2, हाँ तो क्या आ जाएगा 5। बेटा स्टैंडर्ड है इसलिए बताएं, ये ऐसे कैसे उठ गया, कैपेसिटी को वापस वही करने के लिए सब किया। चले चलिए, an infinite number of identical capacitors each of 1 microfarad are connected. What is the equivalent capacitance between A? ये देखो ये तो C आएगा, ये C by 2, C by 4, C by 8, ये सब पैरेलल, तो डायरेक्ट हो क्या बना फिर से, जीपी A अपॉन 1 माइनस, हाँ कितनी बार लगाएंगे, तो C R कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन दिस 1 by 2, oh my goodness 2C, किसी गधे को लगेगा अरे इंफिनिट तक जा रहा है, अरे एक ऐसा क्वेश्चन आया था इंफिनिट तक जा रहा था और पूछ रहे थे सी इक्विवेलेंट क्या आएगा कभी कहीं इंफिनिट लगा क्या आया, क्या आएगा आंसर 2। A capacitor of capacity charged to a resistor
by a DC charge, the potential difference across the capacitor after 2 सेकंड। तो इसमें आरसी सर्किट के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आरसी सर्किट के चार्जिंग में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ता है, चार्ज भी बढ़ता है बट करंट घटता है। तो VC आ जाएगा V max 1 minus e raised to minus c by tau। क्या होता है टाइम कांस्टेंट? भूल गए आप लोग है ना? वर्ग क्या है भूल जाओ। कब निकालना है? 2 सेकंड में। और इनिशियल वोल्टेज कितना था? 2। V max भी 2 था। 1 माइनस RC कितना आ जाएगा? R कितना है? नंबर और C के माइक्रो यानी कि 1 है। गलत पढ़ा है सही पढ़ा? अरे R into C क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। और T कितना डालना है? E स्क्वायर। E स्क्वायर का वैल्यू रटवाया था मैंने आपको। आपने रटा कि नहीं? E स्क्वायर का वैल्यू नहीं रटा है? रटो आज। पाई स्क्वायर का रटा है क्या? 10 ऑलमोस्ट। E स्क्वायर का भी रटो। E स्क्वायर का वैल्यू भी रटो आज। E का वैल्यू रटा है क्या? जब मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था ना अभी क्रैश कोर्स में सबसे पहला चैप्टर वही लिया, तब मैंने E स्क्वायर का वैल्यू रटवाया था, बट आप लोग याद नहीं रखते। E होता है 2.718, उसका स्क्वायर कर रहे हैं मोबाइल। जल्दी बताइए E स्क्वायर कितना? जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है, बस में निकालना है। हैं? 7.38 उसका 1 अपॉन कर 1 अपॉन दिस 1 अपॉन E स्क्वायर। अरे इतना टाइम लगता है क्या यार? मैं ही देख लेता हूँ। 0.13 आ रहा है, 0.1314 आ रहा है। 1 माइनस 0.13 कितना आएगा? का ट्वाइस करो 0.87 का ट्वाइस। फॉर्मूला तो याद है मुझे। क्यों भाई स्वराज, इन तो नहीं आ रही? फॉर्मूला तो याद है मुझे, बट ये मुझे ई स्क्वायर भी याद है। अगला प्रॉब्लम करें। The time constant of charging of the circuit shown in the figure। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल C। निकालते कैसे? वैसे सेम तरीके से कैपेसिटर को खोलो और बैटरियों को बंद करो। कैपेसिटर को खोलो और बैटरी को बंद कर दो। अरे बाप रे, बैटरी को बंद करते ही R खत्म हो गया, क्योंकि ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो केवल एक ही बचा। ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। इसमें R इक्विवेलेंट निकालना। R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 2R। तो 2R। तो टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका अलग है, और दो जो बोल रहे हैं ना चार्ज निकालने का तरीका वो अलग। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए कैपेसिटर को ओपन करो, बैटरियों को बंद करो और उसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट, उसके टर्मिनल्स के। अगला 43। A capacitor of capacitance 10 microfarad is charged up to 100 volt. Now connecting parallel with an uncharged capacitor, the resultant potential is 40. तो C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। तो वहां से C2 पूछ रहा है, निकाल लोगे क्या? अरे हाँ है ना। C1 V1 plus upon
बट ये तो जीरो है, V2 जीरो है क्योंकि वो अनचार्ज है। और ये किसके बराबर दिया है? 40। C1 कितना है? 10। V1 कितना है? कितना हो जाएगा? 1000 है ना। और C1 वापस 10 प्लस C2 कितना है? निकालना है 40। आया ना बेटा? यस। सॉल्व कर लेंगे क्या? सॉल्व कर लेंगे क्या आप लोग कि नहीं कर पाएंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं? माइक्रो का मतलब कितना होता है? माइनस, माइक्रो कर लो माइनस। तो -6 नीचे दी, काटो इसको। कितनी बार कट गया? 25। 25 में से 10 गया तो 44. A capacitor of 1 microfarad withstand a maximum voltage of 6 kilovolt. Another capacitor of 2 microfarad can have maximum voltage of 4 kilovolt. They are connected in the series. The combination can withstand a maximum. तो ये है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम मैक्सिमम चार्ज निकालते हैं, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी मैक्सिमम चार्ज में से छोटा वाला चार्ज होगा उसको कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं इसका मैक्सिमम चार्ज कितना है। चार्ज का फॉर्मूला C * V, तो C कितना है? 1 और V कितना है? 6000 है ना। तो इसका आ जाएगा 10⁻⁻6 × 6000 मैक्सिमम चार्ज। इसका मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? 2 × 4 दैट इज 8। तो ये आएगा 6 × 10⁻³ और ये आएगा 8 × क्या सही क्या है? यानी कि ये 6 मिलीकूलम 8 मिलीकूलम। इन दोनों में से जो छोटा है उसको पकड़ो। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 6 मिलीकूलम। तो आपको अगर V भी निकालना है ब्रेकडाउन वोल्टेज तो Q/C पर, तो Q छोटा वाला है और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोनों का सीरीज? 2/3। अरे 1 × 2 / 1 + 2, 2/3 × 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 9 किलो। ये क्लास में की होगी कि नहीं? ब्रेकडाउन वोल्टेज की होगा। अच्छा पैरेलल में निकालना होगा तो जो भी छोटा वोल्टेज होगा वही आंसर। अगर ये दोनों पैरेलल में लगे होते तो आंसर आता 4। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। पहले 46 करें ताकि अच्छा लगेगा। तीनों किसमें है? पैरेलल। कितना आ जाएगा? 6। 45 को देखो वापस। Two identical capacitor have the same capacitance. One of them is charged to and other is charged to. Negative ends of the capacitor are connected to सेम टर्मिनल जोड़े। नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा। तो ये बोल रहा है कि डिक्रीज इन द एनर्जी मतलब हीट। क्या हीट का फॉर्मूला? बट C और C सेम है तो C * C / C + C C/2। अरे गजो धरो ओ गजो धरो C/4 ना। और ऑपोजिट टर्मिनल्स जोड़ता तो क्या आ जाता? हीट का फॉर्मूला भी आ गया, छुपा हुआ था। छुपा हुआ कहां तक रहेगा? 47 टॉपिक का नाम है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दो केस है उसमें।
एक कांस्टेंट चार्ज पर एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। तो उसने बताया कब कौन बढ़ता है कौन घटता है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। आफ्टर चार्जिंग ए कैपेसिटर द बैटरी इज रिमूव्ड। नाउ बाय प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक सेल बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा भाई? कौन सा केस है ये? बैटरी को हटा दिया, कांस्टेंट चार्ज। तो कांस्टेंट चार्ज वाले केस में देख लो क्या बढ़ता है क्या घटता है। देखो पहला क्वेश्चन तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, चार्ज ऑन द प्लेट्स विल डिक्रीज, ये तो खत्म हो गया है ना, दूसरा ऑप्शन खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, तो कैपेसिटी तो बढ़ेगी, तो V होता है Q बाई C, तो कैपेसिटी बढ़ेगी तो वोल्टेज घटेगा, और फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C, C बढ़ा तो एनर्जी भी घटेगी। तो कांस्टेंट चार्ज पर डाइलेक्ट्रिक डालने पर एनर्जी भी घटता है और वोल्टेज भी घटता है। सही बात है गलत? सही। The potential difference between the plates and the energy stored will decrease, but the charge on the plates will remain same. पहला ऑप्शन, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही किसके लिए करो? When battery is connected. When battery is connected, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा, कैपेसिटी तो बढ़ेगा, चार्ज भी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगा, बट इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। ये हो जाएगा क्या? इसको बोलते हैं लाडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? लाडर प्रॉब्लम। तो लाडर प्रॉब्लम, अब फिर से एडे जैसे कोई जवाब देगा क्या? इनफाइनाइट, बट आंसर इनफाइनाइट नहीं है। करते क्या है, काट डालते हैं, जहां से रिपीट हो रहा है वहां से काट दो, सी इक्वलेंट, तो ये जो भी बचेगा सी इक्वलेंट, और जो आंसर आएगा वो भी सी इक्वलेंट, यानी कि इसको पूरे को हटा के यहाँ पे आप सी इक्वलेंट लिख सकते, क्योंकि ये पूरा ही तो रिपीट हो रहा है वाला। अब ये दोनों तो किसमें आ गया? सी प्लस, और ये किसमें आ गया? और वो वापस से किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड है भाई, डी लगा है सब में, डी से कुत्ता, समझ जाओ आप। And capacitors each having capacitance C and breakdown voltage V are joined in the series. Series का मैंने पहले भी भोगा था आपको, क्या भोगा था मैंने? V V V V V, n टाइम्स लगाएंगे तो N V, और C C C C n टाइम्स C by N। क्या पूछ रहा है? कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन, यस। लास्ट वाला तुम लोगों के साथ ए दिया है, डी दिया है, K1 दिया है, K2 दिया है, K3 दिया है, क्या पूछा है? तुम तो मुझे ये बता दो बस कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल, और K1 हाँ भाई साहब, भाई हाँ, कर लोगे क्या? ये होगा C2, C2 हो जाएगा क्या? टू एप्सिलॉन नॉट A by 2 D by 2, ये होगा K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 D by 2, ये होगा आपका C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D, फिर ये दोनों सीरीज और ये उसके पैरेलल। थोड़ा सा लेंथी तो होगा, आंसर आएगा। ये हो गया K2 C नॉट, और ये हो जाएगा K3 C नॉट, और ये हो जाएगा K1 by 2C। तो ये दोनों का सीरीज क्या आ जाएगा? K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, और ये इसके साथ पैरेलल, यानी कि प्लस K1 by 2C आ गया मेरा। तुम करते जाओ, वैल्यू डाल दोगे? हाँ, पक्का डाल दोगे? K2 into K3 कितना आ गया? वैल्यू भी तो इधर ही है, ये सही है, शर्म आएगा। दोनों को जोड़ो, 7.6
K1 का आधा 2.5। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलो। एरिया भाई का -4 और डिस्टेंस 2m। कर लेंगे सोल्व घर पे जाके। समझ गए ना, बहुत आसान है। किसका आ रहा है 4? ये पूरा पूरा ब्रैकेट क्या आ रहा है? 4.0 मतलब 4 आ रहा है, तो ये 2 बार कर दे। ये 2 और ये कितना आ जाएगा? 9 2 से कितना रहे? 9 2 से 18। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एट हाई लेवल। हाई लेवल का अप्रोक्सीमेशन। तो कैपेसिटर पसंद आया कि नहीं आया? इसमें सब कवर हो गया, कुछ छोड़ा नहीं मैंने। कौन सा नहीं आया है? नहीं आया हाफ सी वी स्क्वायर, दांत तोड़ दूंगा अभी। हाफ सी वी स्क्वायर नहीं आया। कौन सा फॉर्मूला नहीं आया बता दो। ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वी ब्रेक डाउन बताया था ना, रोया था ना अभी। वी ब्रेक डाउन नहीं निकाला क्या? क्यू बाई सी इक्वल नहीं निकाला। तुम तो ये बता दो, कोई कंसेप्ट रह गया हो। अभी चरण भी बताता हूँ, रुको। 5 मिनट में क्या है, चरण के 5 क्वेश्चन आने वाले। खत्म हो जाएगा, शुरू होती खत्म है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया है और उसमें जो है n का वैल्यू भी दिया है और क्या करंट भी दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I is equal to NEAVD। I is equal to NEAVD। आपके स्टेट बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया हो। I अपॉन NA क्या वैल्यू डाल सकते हैं? यस सर। I कितना है? 24। n कितना है? 3 into 10 to the power। E का वैल्यू a कितना है भाई का? अरे सोल्व कर लेंगे क्या? आया ना? यस और नो? मेरा तो आ भी गया। अबे सब में 5 दिया। मैं सोच रहा था कि 5 बोला है, क्या बोल रहा है? देख लेना घर पे यार। कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 2। In a neon discharge tube, 2.9 into 10 to the power 18 neon plus ions move to the right। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, उधर ही करंट जाएगा। करंट का फॉर्मूला याद है क्या आपको? करंट का फॉर्मूला होता है N into E। I is equal to 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और कोई चार्ज होगा तो वो उसका ट्रांसफर रेट इंटू उसका वैल्यू। जैसे नियॉन प्लस है, ऑब्वियसली नियॉन प्लस में कितना चार्ज है? प्लस ही। और कितना ट्रांसफर रेट है? तो इसका करंट कितना आ जाएगा? 2.9 into 10 raised to 18 into 1.6 into each second ना। और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स किधर को जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट इधर ही जा रही है, तो दोनों करंट को जुड़ जाएगी। और ये कितने जा रहे हैं? अरे हाँ या ना? जोड़ दो। 2.9 प्लस 1.2 4.1। तो 4.1 into 1.6 into 10 raised to -1। -1 कैसे आया? 18 minus 90। Oh my goodness। 16 fours are 16 fours are 64 0.66 ampere towards, because Manish sir is always right। नहीं दिख रहा है? तो ये देखो जीरो लिखा है। कहाँ से आते हैं? देखो इन द गिवन सर्किट ए टाइम। अरे यार ये दोनों सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है
तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो I2 होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ओ यस, क्या इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? आ सकता है। हाँ हेलो, हाँ क्या चाहिए खाने के लिए? तो बोलो, वही लेके आ जाएंगे। अभी मिलेगा देखो काजू कतली, ढोकला अभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो काजू कतली, वड़ा पाव, है ना, और छोले भटूरे। छोले भटूरे के लिए रुकना पड़ेगा दुकान पे, तो आधा घंटा जाने का, आधा घंटा रुकने का। वड़ा पाव, हाँ, पकौड़ी। अभी तो देखो वैसे ही धूप बहुत पड़ रहा है ना, तो सीजन के हिसाब से एक, ठीक है मैं देखता हूँ, हाँ, जो अच्छा लगेगा। ठीक ठीक, ये देखो भाई, समझ रहे हो ना शादी का मतलब। समझ जाओ। एक बार क्या हो गया, हमारे एक सर, हमारे एक सर, उनको उनकी वाइफ ने बोला आपको नमकीन लेके आने हैं घर। मतलब एकदम ताजे ताजे, एकदम जैसे अभी निकाले हुए वैसे नमकीन लेके आए। तो भाई साहब गांव में घूम गए सर, गांव में कहीं भी गरम सेव नहीं मिली, तो बस पकड़ के 10 किलोमीटर दूर गए। समझ रहे हैं, उधर एक दुकान पे कहीं पे गरम सेव निकल रहे, वहां उतरे, गरम सेव पैक करवाए, फिर बस का इंतजार किया, फिर बस में बैठे, फिर घर पे आए। ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने उनको बोला देखो आधे घंटे जाने का लगेगा, आधे घंटे वेट करने का लगेगा, समझ लो। A wire of length L resistance R is squeezed to get the radius of cross section R। तो आपको पता होना चाहिए कि R proportional to L square, inversely proportional to A square, और inversely proportional to R power। क्रॉस सेक्शन को आधा किया है, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होता है। ये था ना स्ट्रेचिंग, नहीं समझा? और अगर रेडियस को आधा करता तो 16 टाइम्स होता। रेडियस को ही किया है ना? अच्छा रेडियस को किया है क्या? 16। The resistance of the wire at 20 degrees 20 ohm, 500 degrees 60 ohm. At which temperature resistance will be 25? तो पहले अल्फा निकाल लेना, अल्फा आते ही फिर वो आ जाएगा, नहीं सोल्व तो करना पड़ेगा। कोई बोले बिना सोल्व किए आएगा क्या? बिना सोल्व किए कैसे अल्फा कितना क्या भाई? 440, अल्फा कितना आ गया? 1/220। ये तो अल्फा आ गया। अब मुझे कब चाहिए कि 25 ओम कब होगा? यहाँ पे 25 डाल दो, R1 तो कितना था 20 और ये 25, T1 कितना था 20। ये बोल रहा है ये कब होगा, T मान लो, काट डालो, 4/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 20 अल्फा और 1 प्लस अल्फा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, अल्फा का वैल्यू डाल दोगे, टी का वैल्यू आ जाएगा। 4 प्लस 4 अल्फा टी, अल्फा की जगह कितना है 1/220,
इस 5 प्लस 100 अल्फा, अल्फा का वैल्यू कर लोगे सॉल्व? तो ठीक है, काटो रे। 5 में से 4 गया तो ये मुझे बेकार वैल्यू लग रही है, क्या करना तो पड़ेगा है। 220/3 लगभग 70। अरे ये याद रख लो, इससे हो जाएगा। तो 2 बार लगा दिए इसमें तो आंसर आ। छठवा हो गया क्या सर? देखो सुनो, ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज, आर आर का सीरीज, और ये 2r और r का पैरेलल 2r/3, तो ये ऐसा हो जाएगा 2r/3, 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 वीड स्टोन, अरे वीड स्टोन इसको उड़ा। ये दोनों सीरीज 4r/3, दोनों सीरीज 4r/3, 4r/3, 4r/3 का पैरेलल। जाने क्या क्या सिमेट्रियां लगा रहे हो, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ये तो लगाओ सीरीज पैरेलल से, सीरीज पैरेलल से लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7, masses of the 3 wires are in the ratio and their lengths are in the ratio of their resistance। क्या है भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रो एल बाई मास के टर्म्स में क्या है? मास ऑफ द वायर के टर्म्स देखो, नहीं वो नहीं है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वायर नहीं है। देखो बेटा, रो एल बाई ये तो पता है ना आपको, ये नहीं पता है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, है ना, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि दाल, मास बराबर दाल। तो मैं चाहूं तो एक समझ जाओ ठीक है, तो मास बराबर क्या आया? दाल। तो यहां से एक ही जगह क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डीएल। तो यहाँ पर एक ही जगह मास अपॉन डीएल। वो एक्सपीरियंस करके पता। तो बेटा सेम मटेरियल है तो रो और डी तो सेम होगा, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आ गया? एल स्क्वायर बाई एम। तो R1:2, R2:2, R3 विल बी L1 अपॉन M1 स्क्वायर, L2 अपॉन M, क्या है लेंथ का रेशियो, यानी कि 1 स्क्वायर बाई 5, 3 स्क्वायर बाई 3 एंड 5 स्क्वायर बाई, यानी कि 1/5, 9/5 है ना, 9/3 एंड 25। तो 1/5:3:25, यानी कि 1:15:120। सी ऑप्शन। क्या उड़ गए तो क्या सोच रहा है? गलत पढ़ा दिया क्या? नहीं गलत पढ़ाया तो बता दे, तू तेरे हिसाब से कर ले। गलत पढ़ाया, मास बराबर दाल होता है कि नहीं? तो बस वहां से एक का वैल्यू निकाला, तो मास ऊपर दिए ना, बस मास नीचे आ गया और एल स्क्वायर ऊपर। तो आपने जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला लिखा था ना, वहां पे ये भी लिखा है क्योंकि मैंने करवाया है क्वेश्चन।
लिखना था क्या? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई मास। ये मास वायर का है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, एल स्क्वायर बाई। अरे ये क्या बीट स्टोन है कि नहीं? है ना? 5/10 2। तो ये बीच वाला तो क्या हो जाएगा? तो ये 10 और 20 सीरीज, 10 और 20 का सीरीज 30, और 5 और 10 का सीरीज 15, 15 और 30 का पैरेलल 15 into 30 upon 15 plus 15 into 30 10 आ रहा है, 15 into 30 upon 45। तो करंट आ जाएगा 10/5, सॉरी 5/10, 0.5। चंपू एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले कल की, क्योंकि इसके 4-5 ही क्वेश्चन डाले। ये कलर बेल्ट तो पता है ना आपको? बीबी रॉय ब्लैक विचेस वेट हां रहने दो, अभी सब नहीं सही लग रहा है। ठीक है, सूट नहीं खाता। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन? बेल्ट कौन कौन से हैं देखो, वेरी गुड भाई। उसके बाद बेल्ट समझ जाओ कैसे कनेक्शन है। तो सबसे पहले आता है ब्राउन, तो ब्लैक के बाद आता है ब्राउन। तो 1 जीरो से चालू होता है, 1 आएगा 1, फिर ब्लैक यानी कि 0 इनटू 10 टू द पावर 1 नंबर नंबर ही आएगा ना, ये आ सकता है, डिलीट कुछ हुआ नहीं, आ सकता है भाई, एक तो नंबर देने के लायक है, ये डिलीट कर देंगे तो कुछ मतलब नहीं। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर, उसके बाद हमको जाना होगा, समझ जाओ। In a meter bridge the gaps are closed by resistance P and Q, P being less than Q। देखो मीटर ब्रिज अगर आप बनाए तो उसमें दो छेदे रहते हैं, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप, और यहाँ पर रहती है बैलेंसिंग लेंथ। यस, तो याद रखिए बैलेंसिंग लेंथ जो होती है वो इनके प्रोपोर्शन में होती है, ये बड़ा तो ये बड़ा, ये छोटा तो ये छोटा। अब इसने क्या बोला है, P छोटा है किससे? Q से, इसका मतलब X भी छोटा है। P इधर और Q, तो क्या P by X is equal to Q by Y। When the jockey makes a contact over 40, तो 40 की होगा, तो ये 60 होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 100, तो P by 40 is equal to Q by 60। अरे हाँ यार, तो यहाँ से P और Q में रिलेशन क्या आ गया, P by 2 is equal to Q by 3। अब क्या कर दिया, ऑन शंटिंग, शंटिंग का मतलब पैरेलल में कुछ तो लगा, Q के साथ कितना लगा दिया 50, इस Q के साथ 50 और लगाएंगे तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 50Q अपॉन 50 प्लस Q। अब बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग, तो बैलेंसिंग लेंथ कहां चला गया, अब देखो ये कम हुआ है, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को लगा देने से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है घट जाता है। नहीं समझे आप? यानी कि कितना खिसक गया 10 सेंटीमीटर, पहले ये 40 था, ये 60 था, बट अब ये कम हो गया, तो ये कम हो जाना चाहिए, यानी कि ये भी 50 और ये भी 50, यानी कि 50Q अपॉन 50 प्लस Q अपॉन 50 और P अपॉन 50 ऐसा हो। बट यहाँ से P का वैल्यू क्या डाल सकते हैं आप 2Q बाई, तो आएगा 50Q अपॉन 50 प्लस Q इज इक्वल टू 2Q बाई 2 से 25 बार कट गया 75 इज इक्वल टू 50 प्लस Q, तो Q बराबर आ गया 25, तो P यहाँ से 2/3 कर दो इसको, 50/3 16.67। क्या हो तो उड़ गया ऐसा लग रहा है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट यही है P अपॉन X Q अपॉन Y, और X प्लस Y 100 होना चाहिए, ये छोटा
ये भी छोटा, ये मोटा, ये भी मोटा। बाद में इसमें क्या पैरेलल में लगाया, पैरेलल में तो घटता है जैसे, मतलब ये घट गए तो ये भी घट गए। और कितने से, 10 से, यानी कि 60 था तो अब कितना हो गया, 50। और ये बेचारा 40 था, अब कितना हो गया, सोल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशंस, यू गाइस आर रॉकिंग। यस, लिटरली बोल सकता हूँ कल आप फोड़ने वाले, आज की कल। अच्छा आज तो फुल सिलेबस, फुल सिलेबस के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना, और मुझे भी बेस्ट ऑफ लक बोलिए आप, ठीक है। हाँ दुकान पे हूँ, क्या चाहिए, ढोकला नहीं है, समोसा है और पेटीज है, और तो बस और क्या होता है, ये दुकान पे तो यही है।